नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग गणित पढ़ेंगे और गणित में हम लोग पढ़ेंगे क्रमचय एवं संचय। यदि हम क्रमचय और संचय को समझ लेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी की अवधारणा समझने में भी आसानी होगी। प्रोबेबिलिटी एक तरह का संचय ही है, पर इसमें क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में अलग तरह का होता है। तो चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं क्रमचय एवं संचय। क्रमचय संचय जानने से पहले हम क्रम गुणित जानें कि क्रम गुणित क्या होता है। क्रम गुणित का शाब्दिक अर्थ है क्रम से गुणा। जैसे हमने बोला क्रम गुणित 5 या फैक्टोरियल 5, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका अर्थ हुआ 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। क्रम गुणित को हम लिखते हैं या फिर दर्शाते हैं फैक्टोरियल n से। इसका अर्थ हुआ n-1 इंटू n-2 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। अगर हमने बोला फैक्टोरियल 6 तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है। अब क्रमचय क्या होता है, क्रमचय को जाने की क्रमचय होता क्या है। अब क्रमचय में दी हुई संख्याएं या वस्तुओं में से सभी या कुछ को लेकर व्यवस्थित करने के सभी तरीकों को हम बोलते हैं क्रमचय। जैसे A, B, C 3 वस्तुएं या 3 संख्याएं हैं, 3 अक्षर है। इसमें हम दो संख्याओं को लेके, 2 अक्षरों को लेके कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो देखिए कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, 6 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे, एक बार ए बी को लीजिए, ए बी फिर बी ए, ठीक है। फिर क्या हो सकता है बी सी, फिर सी बी। अब इन दोनों को लीजिए तो क्या हो जाएगा ए सी और सी ए। तो हम 6 प्रकार से इसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। 3 में से हम 2 को लेकर 6 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्रमचय। ठीक है। अब संचय जानने की संचय क्या होता है। क्रमचय में हमारा क्या होता है कि ए और बी, ए बी बराबर बी ए के नहीं होता है। ठीक है, यानी इसका मान अलग अलग होता है, पर संचय में क्या होता है ए बी बराबर बी ए हम दोनों को एक ही मानते हैं। इसलिए संचय में हमारा यह नहीं रहेगा, यह नहीं रहेगा, यह नहीं रहेगा। यानी संचय का कितने संचय हो जाएंगे, ए बी सी और ए सी। यह संचय में इस तरह हम लिखेंगे। 3 प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा संचय। ठीक है, यानी क्रमचय में यह तो हो सकता है पर यह नहीं हो सकता। यानी बी सी बराबर सी बी के नहीं है, ए सी बराबर सी ए के नहीं है। तो संचय में क्या होता है, कुछ समूह में से कुछ व्यक्तियों का क्या करते हैं, हम समूह बनाते हैं। यानी दी हुई संख्याएँ या वस्तुओं में से समूह बनाना, कमेटी बनाना संचय कहलाता है। और संचय को ही हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता भी या फिर प्रोबेबिलिटी। संचय की ही तरह हम प्रायिकता को भी ज्ञात करते हैं। चलिए हम पता लगाते हैं कि क्रमचय को हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो क्रमचय को ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखते हैं, जैसे 3 में से हम 2 को लिए थे तो हम लिखते हैं 3p2। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया, फैक्टोरियल 3 बटे n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल -2। तो इसका अर्थ क्या हो गया 3 गुणे 2 गुणे 1। और इसका क्या होगा, n की जगह हम क्या लिखेंगे, n की जगह हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। 3 - 2 फैक्टोरियल। हमारा क्या हो गया 3 गुणे 2 गुणे 1 बट्टे फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा 1 ही, तो क्या हो जाएगा बट्टे 1। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा 3 दूना 6, जो हमें क्या ज्ञात हुआ था, 6 संख्याएँ हमें मिली थी। तो क्रमचय को हम इस सूत्र से ज्ञात करते हैं 3p2 से। और संचय को हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि लिखते हैं NCR, इसको NPR लिखते हैं। यहाँ पर एक और पहले लिखते हैं NPR।
और इसको लिखते हैं NCR, तो इसका अर्थ क्या होता है फैक्टोरियल N बट्टे फैक्टोरियल R कोष्टक में फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है, जैसे हम 3 में से 2 को लेकर संचय बनाए थे तो संचय की संख्या कितनी आई थी 3, तो वही हम लिखें यहाँ पे क्या 3 में से 2 को लेकर बनाए थे तो यहाँ का जब फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल यहाँ पे 2 रहेगा फैक्टोरियल 2 कोष्टक में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा गुणे 1, तो यहाँ 2 2 से कट गया, हमारा मान क्या आ गया 3। तो क्रमचय में सभी प्रकार के व्यवस्थित करने की संख्याएं होती हैं, जबकि संचय में क्या होता है जो मान एक जैसे होते हैं, जो समूह एक जैसा होता है उसको हम नहीं लेते हैं। तो क्रमचय को हम क्या करते हैं इस सूत्र से ज्ञात करते हैं NPR से। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल N बट्टे N माइनस फैक्टोरियल R। ठीक है, N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो आगे कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। एक बार फिर से इसकी परिभाषाएं देख लीजिए कि क्रमचय की परिभाषा क्या होगी। दी हुई वस्तुओं या संख्याओं में से सभी या कुछ को लेकर बनाए गए सभी तरीकों को हम बोलते हैं क्रमचय, जबकि संचय क्या होता है दी हुई वस्तुओं या संख्याओं में से कुछ को लेकर समूह बनाना या कमेटी बनाना क्या होता है संचय होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है होम के अक्षरों को कितने विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसमें 4 अक्षर हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 4P4, यानी क्रमचय क्या हो जाएगा 4P4, यानी इसका अर्थ हो गया फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस 4। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 1 यानी 1। तो हमारे यहाँ से मान क्या हो जाएगा 4 कहीं 12 दूना 24, यानी होम के अक्षरों को हेर फेर करके 24 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। आप इसको करके देख लीजिएगा, 24 बार ही आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द होम के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि सभी स्वर साथ रहे। तो स्वर क्या होता है A-E-I-O-U, तो इसमें O और E स्वर है, तो इसको पहले हम क्या ले सकते हैं H M कामा O और E। ठीक है, अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में स्वर क्या रहे साथ रहे, तो यहाँ पे देखिए इसको हेर फेर करके 2 प्रकार से लिख सकते हैं O और E, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2। अब यहाँ देखिए 1 2 और 3 अक्षरों को हेर फेर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3। अब इसका अर्थ क्या हो गया फैक्टोरियल 3 का यहाँ बीच में इंटू रहेगा, तो 3 गुणे 2 गुणे 2, फैक्टोरियल 2 का अर्थ क्या होगा 2 गुणे 1 यानी 2। तो यहाँ से हमारा मान क्या आ जाएगा 3 दूना 6 दूना 12, यानी 12 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। एक बार फिर से देखिए कह रहा है क्वेश्चन में सभी स्वर क्या रहे एक साथ रहे, तो हमने एक साथ कर दिया है, तो यहाँ से हेर फेर करके 2 बार बदल के 2 बार लिख सकते हैं इसको यहाँ, और यहाँ पे 3 अक्षरों से 1 2 3 अक्षरों को हेर फेर करके हम लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। याद रखिए इसे होम है, तो होम में सभी को लेके आप कर्मचारियों की संख्या निकालेंगे तो क्या आएगा फैक्टोरियल 4 ही आएगा। जैसे 4 है तो इसका सभी कर्मचारियों की संख्या क्या हो जाएगी फैक्टोरियल 4। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। उसके बाद इसी में अगला क्वेश्चन है सभी स्वर साथ न रहे। क्या न रहे सभी स्वर साथ न रहे। देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम सभी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कर लिए यहाँ पे 24, या फिर अगर नहीं ज्ञात की हैं तो ज्ञात कर लेंगे फिर से कि सभी प्रकार के तरीके सभी क्या हो जाएगा तरीके सभी या क्रमचय सभी। ठीक है, तरीके सभी माइनस स्वर साथ रहे, स्वर साथ रहे, तो हमारा क्या हो जाएगा तरीके सभी क्या हैं 24, हम निकाले हैं कि स्वर साथ रहे, तो 24 माइनस 12 हो जाएगा यानी 12।
ठीक है, हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, सभी स्वर साथ में रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा क्वेश्चन है, क्रमचय का क्वेश्चन है। 5p2 का मान बताइए या फिर इसका अर्थ बताइए। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 2। तो यहाँ से मान ज्ञात कर सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, और यहाँ से 5 माइनस में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 3 यानी 3 गुणे 2 गुणे 1। ये पूरा इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5 चौक का 20। ठीक है, उसी तरह 5c3 का मान बताइए। तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 कोष्टक में फैक्टोरियल 5 माइनस 3। ठीक है, अब देखिए ध्यान यहाँ पे दीजिए कि जो ऐसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे एक बार लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया, ये जो 5 है इसका मान n होता है और इसका मान क्या होता है r। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी ये भी पूछ सकता है इसमें n कौन सा है और r कौन सा है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बट्टे फैक्टोरियल 3 का मान क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 5 में से 2 गया फैक्टोरियल 2। ठीक है, यानी 2 गुणे 1, यानी यहाँ इससे कट गया, यह इससे कट गया, 2 एकम 2 2 दूना 4। हमारा मान क्या गया 5 दूना 10। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं, वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो अलग अलग मिलाए गए हाथों की संख्या बताओ। ठीक है, और इसमें देखिए 2 व्यक्ति हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 2 व्यक्ति मिलकर हाथ मिलाए तो 2 विभिन्न प्रकार हुए, वे प्रकार क्या होंगे, एक ही होंगे। अतः इसमें हम क्रमशः लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसमें संचय लगाएंगे, यानी NCR बराबर क्या हो जाएगा 15C। 2 व्यक्ति मिलकर लगा रहे हैं तो 2, तो यहाँ से क्या होगा फैक्टोरियल 15 यानी 15 गुणे 14 गुणे फैक्टोरियल 13। अब बट्टा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 कोष्टक में 15 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से 15 माइनस 2 का अर्थ क्या हो गया फैक्टोरियल 13। फैक्टोरियल 13 से कट गया, 2 एकम 2 7 दूना 14, तो हमारा क्या गया 105। अब इस 105 प्रकार से ये लोग हाथ मिला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 आदमी और 5 महिलाओं में से 4 व्यक्तियों को लेकर कितनी अलग अलग तरीके से समूह बनाया जा सकता है। तो इसमें 10 आदमी और 5 महिलाएं हैं, यानी कुल 15 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्तियों को लेकर हमें समूह बनाना है। 4 व्यक्ति यानी प्राणी, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों आ जाएंगे। तो 15 में से हमको कितना लेना है 4, तो 15C4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 15 यानी 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे फैक्टोरियल 11 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 4 कोष्टक में n माइनस r यानी 15 माइनस 4 फैक्टोरियल। यहाँ से क्या हो जाएगा गुणे 15 में से 4 गया फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 11 से कट गया। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल 4 को क्या ले सकते हैं हम 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। यहाँ से 3 दूना 6 6 दूना 12 यानी 2 हो गया। यहाँ से 2 एकम 2 2 दूना 4। अब यहाँ से 2 एकम 2 7 दूना 14। अब क्या हो गया 15 7 क्या होगा 105। 105 गुणे 13 क्या हो जाएगा आपका 1365। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 आदमी और 5 महिलाओं में से 4 व्यक्तियों को लेकर कितने अलग अलग तरीके से समूह बनाया जा सकता है, जबकि समूह में 3 आदमी और 1 महिला का होना आवश्यक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 आदमी और 5 महिलाओं में से 4 व्यक्तियों को लेना है, जिसमें कम से कम 1 महिला का होना आवश्यक है और 3 आदमी का होना आवश्यक है।
देखिए अब 10 व्यक्तियों में हमें 4 व्यक्तियों को लेना है, 15 व्यक्तियों में 4 व्यक्तियों को लेना है, जिसमें 10 आदमी हैं तो उसमें 4 व्यक्ति लेना है, यानी इसमें एक महिला अनिवार्य है। तो 10 में से हम 3 ले सकते हैं। 10 आदमियों में से जब एक महिला अनिवार्य हो गया तो हम 10 में से हम 3 ले सकते हैं। गुणे क्या हो जाएगा, अब हमें 5 महिलाएं हैं, 5 में से हमें एक महिला को लेना है, तो 5C1 हो जाएगा। अब इसी को हम हल कर लें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 3 कोष्ठक में फैक्टोरियल 10 माइनस 3 गुणे फैक्टोरियल 5 बटे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 कोष्ठक में 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा हमारा 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे फैक्टोरियल 7 गुणे यहाँ से 5 गुणे फैक्टोरियल 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 3 गुणे 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणे फैक्टोरियल 7 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 गुणे फैक्टोरियल 4, तो 4 कट गया या 7 फैक्टोरियल 4 कट गया, फैक्टोरियल 7 कट गया। अब यहाँ से 3 तरीका 9 हो गया। उसके बाद यहाँ से 2 एकम 2 5 दूना 10। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, 5 तिहाई 15 इसको करिए, 5 तिहाई 15 15 बचे 75, अब 75 8 600। ठीक है, यानी 600 समूह बनाए जा सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेशन के तौर पे इसको लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रायिकता और उस पर ढेर सारा सवाल करेंगे। तब के लिए इतना ही।